दुनिया में भगवान धन दौलत और अहंकार से खुश नहीं होते। मेहनत और ईमानदारी से कमाने वाले सभी लोगों पर भगवान प्रसन्न होते हैं। सच्चे मन से भगवान की आराधना करना का फल मिलता है, लेकिन आराधना किसी लालच में करना बहुत बुरा होता है। ईमानदारी से की गई काम का फल अच्छा होता है। आज हम एक कहानी का विस्तार से वर्णन करेंगे, जिसमें मजदूर की मदद से यमराज ने जमींदार को समझाने की कोशिश किया। एक गांव के जमींदार और उसके एक मजदूर की मौत एक साथ हुई। मरने के बाद दोनों एक साथ यमलोक पहुंचे। वहां पर यमराज ने कहा कि आज से तुम अपने मजदूर की सेवा करोगे, और मजदूर से कहा कि तुम कोई काम नहीं करोगे। जमींदार को बहुत अटपटा लगा कि धरती पर तो इसका उल्टा होता था। इस बात से परेशान होकर जमींदार ने कहा कि भगवान आखिर हमसे क्या अपराध हो गई है जो ऐसी सजा दे रहे हैं। मैं तो प्रतिदिन मंदिर जाता था, भगवान की पूजा के साथ साथ बहुमूल्य चीजें दान करता था। जमींदार की बात सुनकर यमराज ने मजदूर से पूछा कि तुम धरती पर क्या करते थे? मजदूर ने कहा कि भगवान, मैं दिन भर जमींदार के यहाँ मजदूरी करता था और जो मिलता था उसी में गुजारा करता था। जो मिला उसी में संतोष के साथ खुश हो जाता था। कभी भी भगवान से कुछ नहीं मांगा। गरीबी के कारण प्रतिदिन दिन मंदिर में दीपक नहीं जला पाता था, लेकिन घर के सामने दीपक जला के रख देता था, जिससे गली में अंधेरा नहीं रहता था। आने जाने वालों को सुविधा होती थी। मजदूर की बात सुनकर यमराज ने जमींदार से कहा कि सुन लिया मजदूर के पुण्य काम। कहानी की शिक्षा: भगवान हमेशा मेहनत और ईमानदारी से कमाने वाले व्यक्ति के ऊपर प्रसन्न रहते हैं। अब चलते हैं दूसरी कहानी की तरफ। अमीर हो या गरीब, महिला हो या पुरुष, हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से भक्ति करता है, लेकिन मनोकामनाएं कुछ ही लोगों की पूरी हो पाती हैं। इसकी वजह से मन में बसी बुराइयां। जब तक मन से बुराइयां खत्म नहीं होंगी, तब तक मन पवित्र नहीं होगा और न ही भक्ति में मन लगेगा। पूजा करते समय भी मन में इधर उधर की बातें चलती रहेंगी। इसलिए भक्ति का आनंद लेना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपने मन को पवित्र बनाना चाहिए। ये बात एक लोक कथा से समझ सकते हैं। जानिए ये कथा। किसी गांव में एक संत घर घर जाकर भिक्षा मांग रहे थे। घूमते घूमते संत एक दुकान पर पहुंच गए। दुकानदार से भिक्षा मांगने के लिए संत उसके पास पहुंचे। दुकान में बहुत सारे छोटे बड़े डिब्बों रखे हुए थे। दुकान की सजावट बहुत अच्छी थी। संत उसकी दुकान देखकर बहुत प्रभावित हुए। दुकानदार ने संत को बताया, खाली डिब्बे में राम है। संत ने दुकानदार से पूछा कि भाई, तुमने इतने सारे डिब्बों में क्या क्या भर रखा है? दुकानदार ने जवाब दिया कि घर के लिए जरूरी सभी चीजें हैं, किराने का सामान है, मसाले और अन्य चीजें हैं। संत ने एक डिब्बे की ओर इशारा करते हुए पूछा कि भाई, उस डिब्बे में क्या है? दुकानदार ने कहा कि इसकी आगे कहानी अगली भाग में।